नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24/7। यहाँ दोस्तों हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सचिव व एडवोकेट सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ सर, हम खास विशेष साक्षात्कार में आज आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से अभी कोरोना काल में सरकार का रवैया रहा, राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था लेकिन सरकार ने नहीं मानी। उसके बाद आम आदमी को काफ़ी कुछ सहना पड़ा। जी, ऐसा है, मानने की जहाँ तक बात है, ये जुमलों की सरकार है और हठधर्मी पे ये हठधर्मी पे लगे हुए हैं। जी जी। इनको किसी भी चीज़ का कोई भी लेना देना किसी से, देश से या दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। इनका सीधा मतलब है कि अगर हम चुनाव में जीत के आ गए हैं तो हमने सब कुछ जीत लिया है। इनको किसी बात से लेना नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एडवांस में सरकार को और देश को भी ऐलान किया कि ये महामारी आ सकती है, आप इस पे सचेत हो जाइए जी, इन्होंने उस पर कोई भी, बल्कि उस हमारे नेता का मजाक उड़ाया। और उसके बाद आपने देखा कि देश में ताली और थाली हर तरीके से जो भी किया गया, देश ने भी उसको स्वीकार किया कि चलिए मान लीजिए कोई महामारी है तो ये हो सकता है इसी से दूर हो जाए। जी जी। यह जानते हुए कि इससे दूर नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह, क्योंकि एक महामारी में लोगों ने सरकार का साथ दिया जी, कि कल को कोई ना ये इस बात पे कहे कि भाई कि मैंने आपका साथ या सरकार का साथ नहीं दिया, क्योंकि ये महामारी किसी जाति विशेष या धर्म के लिए नहीं आई थी, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं आई थी, ये देश पे आई थी और पूरे दुनिया में आई हुई थी। तो उसके बाद भी इन लोगों ने उसका नहीं किया। उसके बाद आपने पूरे देश का आंसू देखा, ठीक है जी। और क्या हुआ बगैर बताए हुए, इनका तो हर काम जो है तुरंत ये कहते हैं कि भाई कि मोदी है तो मुमकिन है जी। तो ये सही बात है। ये वो कोई जो अनैतिक काम है वो यही कर सकते हैं और इनकी सरकार कर सकती है। जी जी, समझ रहे हैं। जी हाँ। उसके बाद जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जी हाँ, आम आदमी हलकान है, पेट्रोल के दाम प्रतिदिन बढ़ते हैं। अब 100 रुपये ले जाइए तो पॉइंट में मिलता है। ऐसे में इस महंगाई पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार अब नहीं है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो शायद इसके बारे में ये लोग सोचते। ये मोदी सरकार है और मोदी सरकार जो है एक कंपनी की तरह, सीईओ की तरह चल रही है। उसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसको 2 उद्योगपति चला रहे हैं। कहने के लिए हम 5-7 उद्योगपति की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओनली 2 उद्योगपति, दो हम और हमारे 2 जी। ये उन्होंने इनको बनाया और ये उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं जी। तो आप इस उम्मीद में मत रहिए। आपने ये देखा होगा कि 2 लोगों की इस लॉकडाउन के अंदर में सिर्फ पूरे देश में 135 करोड़ लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। ये 2 आदमी की जो है इनकम, इनकी आय जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। इतनी तो 1.5 साल जब ये महामारी नहीं आई थी तब भी नहीं बढ़ी थी जी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। और इनके मंत्रियों की हालत आप समझ सकते हैं, ठीक है। कि वो कभी तो कोई कहता है कि सर्दी है तो इसलिए वो पेट्रोल खपत होगी तो इसका दाम बढ़ेगा, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है। तो ये उद्योगपतियों की सरकार चल रही है तो इस पर कोई इनकी रोक टोक नहीं है। और इससे पहले जब ये सरकार में आए थे तब आपने इनके पूरे देश के नेताओं, और मुझे तो अफसोस भी होता है मानवेंद्र जी कि देश का जो मीडिया है, ठीक है, उस टाइम और इस टाइम की, और जो मोहतरमा थी और लोग थे सिलेंडर लेके पूरे देश में, और हर गली गली पे, चौराहे पे किस तरीके से इन्होंने हमारी यूपीए गवर्नमेंट के लिए कितना प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन छोड़ दीजिए, बहुत कुछ किया, ठीक है। और हमें और हमारी सरकार को देश की जनता ने कहा कि भाई कि आप जो है अब तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाइए, ठीक है। देश ने इनको चुना, उसके बाद आप देख लीजिए डेली बढ़ रहा है, ठीक है। 103 पार हो गया जी, ठीक है। बिल्कुल। सब ये कहते थे कि डॉलर उम्र के हिसाब से जोड़ते थे कि रसातल में चला गया है। अब इनसे पूछे, कोई पूछने वाला नहीं। एक बात और, सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना के लिए अभी जो संसद में अपने बयान दिए कि ऑक्सीजन से मृत्यु नहीं हो, जबकि आम आदमी जानता है, आम आदमी को पता है कि उनके घर के रिलेटिव या आस पड़ोसी काफ़ी लोग को ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी मौत हुई। सरकार कह रही है ऑक्सीजन से नहीं मौत हुई। सरकार तो जिम्मेदार है ही है। उनके मंत्री जो हैं सदन में भाषण देने के बाद अनैतिक रूप से वहाँ वो फेस नहीं कर पाए और वहाँ से बोलकर वो चले गए, ठीक है। दूसरी बात, देश का जो मीडिया, जो चौथा स्तंभ है, जो गला फाड़ के चिल्लाता था, उसने भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं दिया है। उसको भी देश की जनता जो है माफ़ नहीं करेगी। और मानवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में
चाहे सदन की बात करिए, चाहे आप पत्रकार बंधुओं की, जी चाहे उसके परिवार से, चाहे उसके जानने वाले के परिवार से, हर घर से, हर जानने वाले का कोई न कोई भगवान को प्यारा हुआ है। जी बिल्कुल। ठीक है, और ये व्यक्ति विशेष या पार्टी से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये पूरे देश का और लोगों की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। जी इनको तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल। जिस प्रकार से सरकार अब यूपी के इलेक्शन की तैयारी में लग गई है, वो सारा कुछ छोड़ देती है और सीधे यूपी नंबर 1 हो गया। क्या आपको लगता है सर कि यूपी के लिए ही सारा कुछ तैयारी कर रहा है? यूपी के लिए नहीं, इनके प्रवक्ताओं का, इनकी पार्टी का। प्रवक्ता तो खैर पैरोल पे बोलते हैं जी, उनका कोई लेना देना नहीं है। जो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है 2 आदमी की, इनका कहना ही है हर काम को। जब देश में ये महामारी आई तो उसके बाद इन्होंने बिहार के हर नेताओं ने, हर पार्टी के, हर राजनीतिक दल के नेताओं ने चुनाव आयोग से अपील किया कि इस महामारी में चुनाव मत कराइए, लेकिन इनको जिद पे अड़े थे, क्योंकि इनको किसी चीज़ का लेना देना नहीं। आप उन बातों को क्यों जाते हैं? एक व्यक्ति विशेष का 4 महीने के अंदर में डाइवर्सन के लिए एक बॉम्बे का इशू, ठीक है, जी, एक अभिनेता का, आज उस अभिनेता के बारे में ना सीबीआई सोच रही, ना उसके जो अधिवक्ता थे जो इधर से उधर भागते थे। मैं उन अधिवक्ता से भी पूछना चाहता हूँ कि कम से कम उस टाइम बहुत रोज चिल्लाते थे, अब तो कम से कम उठाओ उस आदमी के मुद्दे को। हैं? उसके बाद उसमें देखिए कि एक पूरा डीजीपी, ठीक है, अब पूर्व हो गए हैं, अब वो आजकल कथावाचक हो गए हैं। उनकी राजनीति को देखिए आप। तो सबने मिलजुल के किया कि बिहार में इनका सीधा मतलब, जो आपका सवाल है उसका मैं सीधा जवाब ये इस बात में देना चाहता हूँ कि इस लिमिटेड कंपनी का यह कहना है कि अगर देश में कुछ विकास या इस तरह का काम हम नहीं कर रहे हैं तो हमें लोग जिताते क्यों हैं? तो इनका सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब होता है। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि फिर देश ने हमको स्वीकार किया, देश में सब विकास ही विकास हो रहा है। तो जहाँ उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद आप बंगाल में आपने देखा जी पूरे देश। और उस दिन जिस दिन 4 लाख की रैली थी, जिस दिन गृह मंत्री की रैली थी, उस दिन देश में सबसे बड़ा कोरोना काल रहा है, समझ रहे हैं? उस दिन जो उसका आंकड़ा था वो 4 लाख पार कर रहा था, समझ रहे हैं? उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं किया। और अभी भी कोई बात होती है तो कोरोना का बहाना कर देंगे उत्तराखंड में, जब इन्होंने मुख्यमंत्री बदला है जी, ठीक है। तो इनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमसे बात किए और आगे भी हम आपसे पुनः बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ ये थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सचिव व एडवोकेट सरफराज अहमद सिद्दीकी साहब, जो खास तौर से बता रहे थे कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, आम आदमी हलकान है, लेकिन सरकार उस ओर कोई भी ध्यान अभी भी नहीं दे रही है। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें